दोस्तों आज है ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे नंबर 26। आज के इस लाइव ट्रेडिंग सेशंस में हम सब देखेंगे कि हमारा टारगेट होता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस होता है, और साथ में हम सब ये भी देखेंगे कि राइट और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। तो मार्केट ओपन हो चुका है, चलिए चलते हैं हम सब लाइव चार्ट पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ओपन इस जगह पे हुआ था, इस जगह पे ओपन होते ही मार्केट डायरेक्ट नीचे चला आया है। तो मेरा जब तक सेटअप नहीं बनेगा, जब तक हम कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और कल का मार्केट को अगर ट्रेडिंग सेशंस को देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद हमारा यहाँ पे एसएल हिट किया था, उसके बाद मार्केट नीचे आया। और यहाँ पे देखेंगे जब मार्केट इस जगह पे नीचे आया तो एक बार उसी इंट्राडे के अंदर ही मार्केट इस जगह पे रिकवर कर गया था। तो इस जगह पे जब रिकवर मार्केट कर गया तो आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग्स हुआ था और यहाँ से मार्केट में बाइंग हुआ, प्लस में शॉर्ट कवरिंग इंट्राडे के अंदर ही आया था। तो इस जगह पे मार्केट नीचे भी आया है और ऊपर से भी नीचे आया है, मतलब देखा जाए तो ऊपर से भी बाइंग हो रखा है, नीचे से भी बाइंग हो रखा है। तो यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन काम करेगा, और इस जगह पे मैं अपना व्यू यही मैं बनाऊंगा कि इस जगह से मार्केट कम से कम कंसोलिडेशन करे। इस जगह पे मेरा कंसोलिडेशन करने का यहाँ पे रेंज है। इस जगह पे अगर मार्केट कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद 1 2 3 कैंडल रुक जाता है, उसके बाद इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है तो मेरा सबसे पहला टारगेट ए होगा, जो कि पहला टारगेट ए रहेगा, दूसरा टारगेट ए होने वाला है और तीसरा टारगेट हमारा ए होने वाला है। तो सबसे बड़ी मुश्किल मेरे अंदर यही आता है कि मेरा एक लॉट से ट्रेड होता है। तो एक लॉट से ट्रेड होने के बाद सारा ये जो है कि रेंज को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे कि मैं अपने रेंज को सारा कवर करूं। और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगा, बेशक नीचे आ सकता है, लेकिन हमको इसके ऊपर ऑलमोस्ट क्लोजिंग चाहिए। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग हर एक कैंडल नहीं करता है तब तक नीचे आने से कुछ होता नहीं है। तो मैं इस जगह पे ट्राई यही करने वाला हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करें, उसके बाद फिर इस रेंज से ऊपर निकाले, तो मैं ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा रेडी हूँ। जस्ट फॉर व्यू मेरा यही है। देखते हैं मार्केट अभी फ़िलहाल क्या करता है। अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट नीचे ही ट्रेड कर रहा है, देखते हैं इसका क्लोजिंग कहाँ पे करता है। दोस्तों जस्ट अभी मेरा जो व्यू था इस जगह से ऊपर के लिए मैं आपको बताया था कि इस जगह से ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर का व्यू बनाऊंगा, लेकिन मार्केट का कंडीशन को देखते हुए और मार्केट में इस कैंडल को क्लोजिंग को देखते हुए हमें अभी ऊपर जाने का कोई ज़्यादा खास मूड नहीं किया, और मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया हूँ जस्ट अभी आपके सामने। और इस ट्रेड में जो मेरा टारगेट रहेगा, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट इस लेवल तक रहने वाला है, जो कि यहाँ तक हमारा जो टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए इसको ऑलमोस्ट हमारा देखा जाए तो यहाँ पे 40 45 46 पॉइंट का हमारा टारगेट है। और जस्ट हमको यहाँ पे देखते देखते 390 रुपये का हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया था, जो कि 420 रुपया 457 रुपये का प्रॉफिट भी दिखा चुका है। तो इसीलिए मैं गाइज बोलता हूँ आपको कि कम से कम आप एक व्यू पे नहीं टिका रहो। मेरा व्यू क्या था इस जगह पे कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा, लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे अपना कंसोलिडेशन दिखाया है और नीचे आकर मार्केट ने क्लोजिंग किया है, उस हिसाब से हमको ऊपर जाने का और ऊपर में ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कुछ खास मूड दिखा नहीं। तो इसीलिए मैंने अपने ट्रेड को नीचे के लिए एग्जीक्यूट किया हूँ। और यहाँ से देखा जाए तो हमको 500 रुपये का प्लस प्रॉफिट दिखाया था, जो कि अभी 280-85 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने सपोर्ट को फाइंड कर लेते हैं, और जो हमारा इस ट्रेड में रेजिस्टेंस होने वाला है, देखो इस जगह से मार्केट तोड़कर नीचे आया है, तो नीचे आया है तो सबसे पहले यहाँ से घूम कर जाएगा, तो इसके लिए एक ए रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद नीचे आने का होगा तो फिर से इसी लेवल तक आएगा। तो गाइज जस्ट देखते देखते भर में ये हमारा सारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट खा चुका है, और अभी जस्ट हमको ये रेड में भी पोजीशन दिखाया था। बट देखो इस जगह पे आकर तुम डरना मत, क्योंकि मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हूँ अपने लेवल के हिसाब से। और इसमें हमको ट्रेड में डरेंगे क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे है, जो मैंने यहाँ पे जो पोजीशन में बनाया हूँ, मैंने अपना पोजीशन को, मैंने अपने क्वांटिटी को मैनेज करके मैं बनाया हूँ। तो इस ट्रेड में हमें डरना क्यों? ज़्यादा करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस लेगा,
तो इस जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा व्यू इस जगह पे क्या होने वाला है। मार्केट ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है, ठीक है, अब ब्रेक भी कर चुका है और हमारे साइड में मार्केट प्रॉफिट भी दे रखा है। तो अब हम इस जगह पे क्या करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे एक आध दो कैंडल और रुक जाए, तुम इस बात को ध्यान देना, जब यहाँ पे मार्केट एक दो कैंडल और रुक जाए तो अपने एसएल को ट्रेल कर कर हम नीचे लेकर आएंगे। और अगर एक कैंडल नीचे आकर क्लोज करता है, उसके बाद अगला कैंडल हम देखेंगे, अगला कैंडल जहां पे क्लोज किया ऊपर जाकर उसी का एसएल हम लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम नीचे आने के लिए धीरे धीरे वेट करते रहेंगे। मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया था कि मार्केट इससे नीचे आया है और नीचे आने के बाद मार्केट एक बार इस जगह पे रिटेस्ट के लिए जा सकता है। तो देखा जाए तो देखते देखते भर में हमारा प्रॉफिट लॉसेस में बदल चुका है। 150 रुपया 200 रुपये का लॉसेस अभी दिखाया था, बट अभी देखा जाए तो अभी 100-150 रुपये का अभी फिर भी प्रॉफिट अभी लॉसेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरा देखना यही रहेगा कि मार्केट तो नीचे आ चुका है, लेकिन ये जो कैंडल अभी लाइव ट्रेड कर रहा है, इस कैंडल का क्लोजिंग हमें नीचे चाहिए। अगर इस कैंडल का क्लोजिंग ऊपर भी जाकर होता है तो अगला जो कैंडल रहेगा जस्ट वो कैंडल नीचे हमें आना चाहिए। और देखते देखते भर में हमारा लॉसेस पहुंच चुका है 250-300 रुपये के पास तक लॉसेस हमारा पहुंच चुका है। देखते हैं क्या कैंडल अगला कैंडल करता है। तो गाइज इस ट्रेड का स्ट्राइक प्राइस है 25,300 का। सी को मैंने शॉर्ट किया हूँ और इसका एवरेज प्राइस हमें पड़ा है 99 रुपया 80 पैसा, जो कि अभी ये ट्रेड कर रहा है 102 रुपया पे ये ट्रेड कर रहा है। और इस ट्रेड में हमारा लॉसेस हो रहा है 160-70 रुपये के आसपास हमारा लॉसेस हो रहा है। सो दोस्तों जस्ट मैंने आपको अभी अभी एक व्यू दिया था कि मार्केट ऊपर से काफ़ी तेज नीचे आया था और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था। तो मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही था कि मार्केट यहाँ से कम एक बार ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद मार्केट नीचे तोड़ता तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोजीशन भर जाता है और मार्केट नीचे आने के लिए ज़्यादा संभावना बनाता। लेकिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था तो हमें यहाँ पे मजबूरन देखना, यहाँ पे सेटअप के अनुसार देखना पड़ा कि मार्केट नीचे के लिए मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद जब एक कैंडल ट्रेड कर रहा था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट इस जगह से मार्केट एक बार रिटेस्ट कर सकता है। वही रिटेस्ट मार्केट करने के लिए ऊपर तो गया है, लेकिन ये जो अभी लाइव कैंडल ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक दो कैंडल और अगर बन जाए इसी जगह पे छोटे छोटे और उसके बाद तोड़े तो फिर से इस लेवल तक आने में मार्केट टाइम नहीं लेगा। उसके बाद दोबारा बार में हमारे ये जो टारगेट है, इस टारगेट को मार्केट अचीव कर सकता है। जस्ट फॉर वेट करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर इस ट्रेड में हमारा एसएल होगा तो एसएल लेंगे और एसएल हमको लगाने का जगह इसमें कहाँ पे मिलेगा। अभी तो 2-3 कैंडल मार्केट ग्रीन ग्रीन बना रहा है, ठीक है। जैसे ही एक दो कैंडल यहाँ पे रेड बना देता है, उसके बाद मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा, अपने ग्रीन के लेवल को तोड़ेगा, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस ट्रेल करने का जगह रहेगा वही एक जगह स्टॉप लॉस ट्रेल करने का बनेगा। लेकिन अगर नीचे से देखा जाए ऊपर के लिए तो अभी ट्रेल करने का हमें जगह दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैं अभी ट्रेल करने के लिए सोच नहीं रहा हूँ। ट्रेल तभी करूँगा जब यहाँ से एक दो कैंडल बन जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, तभी मैं यहाँ पे ट्रेल करने इस स्टॉप लॉस को इस जगह पे मैं लगा लूँगा। देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस लेकर जाता है। कि आप यहाँ पे देखना कि ये जो मार्केट में क्लोजिंग किया है, इस कैंडल ने क्लोजिंग किया है, एक लेवल इसके लिए ऊपर से आते टाइम एक दो कैंडल जहाँ पे मार्केट अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, इस लेवल के लिए यहाँ पे जो क्लोजिंग किया है ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन बन चुका है। और इस जगह से मार्केट जैसे ही नीचे आएगा, जैसे ही इस लेवल को मार्केट तोड़ेगा, आप देखना कि यहाँ पे जो है इस लेवल को मार्केट टच करने में टाइम नहीं लेगा। उसके बाद अगर इसके नीचे जैसे ही मार्केट आया, जस्ट देखते देखते भर में मैंने इस ट्रेड को अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे मैं लेकर चले आऊँगा। और यहाँ पे जो मेरा एग्रेसिवली बाइंग हुआ था, इस जगह पे मैंने सेलिंग किया था। अगर हमारा फुल एसएल कटता है तो हमारे एसएल में लगभग 800 से 1000 रुपये के आसपास हमारा एसएल ऑलमोस्ट कट जाने वाला है। सो दोस्तों देखते देखते भर में ये हमारा लॉसेस जो है कि 800, 850 रुपया, 900 रुपये के आसपास हमारा लॉसेस दिखा चुका है, जो कि हमारा इस ट्रेड में ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे एसएल हिट करने को जा रहा है। तो अगर कोई दूसरा ट्रेड हमें इस जगह पे दिखता है, कोई दूसरा ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए जस्ट देखते देखते भर में ये हमारा लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हाई पे जा चुका है, जो कि 800-900 रुपये का लॉसेस दिखा चुका है।
तो देखते हैं इस जगह पे क्या होता है, क्योंकि मैं इस जगह पे थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे डर भी था। क्यों भी डर था? क्योंकि मार्केट ऊपर आ रहा था लेकिन हमारा सेटअप यहाँ पे प्रॉपर बन रहा था। इसी वजह से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट है ऊपर जाकर फिर से नीचे तो अभी घूम रहा है। देखो, अब देखना ये है कि जिस जगह से मार्केट घूम रहा है, जो कैंडल अभी घूम रहा है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल नीचे आया है फिर से ऊपर गया है। अगर एक कैंडल ऊपर जाकर फिर से नीचे घूम कर आता है तब तो हमारा फिर से यहाँ पे प्रॉफिट लॉसेस प्रॉफिट में बदलने वाला है। अगर एक कैंडल ऊपर ही क्लोजिंग करता है, जिस लेवल से मार्केट घूम कर नीचे आया था उसी लेवल के पास फिर से क्लोजिंग करता है, तो समझो कि हमारा इस ट्रेड में लॉस ही बुक करना पड़ेगा। तो जस्ट देखते देखते भर में हमारा 900 रुपये का लॉसेस से ऑलमोस्ट 500 रुपये का लॉसेस अभी दिखा रहा है। जस्ट फॉर व्यू देखते हैं इस कैंडल जो प्रॉपर अभी कैंडल ट्रेड कर रहा है, इस कैंडल का इस कैंडल का क्लोजिंग नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव जाकर होता है। कहाँ पे होता है ये देखना ही है कि इसका क्लोजिंग कहाँ पे जाकर करता है। जस्ट देखते देखते भर में ये हमारा लॉसेस ऑलमोस्ट घट चुका है, 300 रुपये 350 रुपये पर आ चुका है। तो देखते हैं इसका क्लोजिंग कहाँ पे जाकर करता है। तो गाइज जिस जगह पे अभी मार्केट फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है, इसी जगह पे जब मार्केट ऊपर से मैंने नीचे के लिए लिया था, इसी जगह पे हमारा 200-300 रुपये का प्रॉफिट दिखाया था। लेकिन फिर से मार्केट घूम कर भी आया है और इतना देर टाइम भी बिताया है, फिर भी देखा जाए तो हमारा इस जगह पे हमको अभी 200 रुपये का लॉसेस ही दिखा रहा है। तो गाइज देखते देखते भर में हमारा प्रॉफिट फिर से रेड से ग्रीन में आ चुका है, जो कि 90-95-100 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो देखते हैं ये जो अभी कैंडल लाइव ट्रेड कर रहा है, एक कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे होता है। अगर इस लेवल के पास मार्केट में क्लोजिंग इस लेवल के पास हुआ, उसके बाद इसके नीचे आया, तो हमारा प्रॉफिट बनने की थोड़ा सा ज़्यादा संभावना है। तो देखते हैं इस ट्रेड का क्लोजिंग, इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे होता है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकाला तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। इससे ज़्यादा बड़ा हम एसएल को अब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट का कंडीशन हमें कुछ सही दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए हम अपने एसएल को काफ़ी ऊपर से मैं ट्रेल कर नीचे लेकर चला आया हूँ। अगर इससे ऊपर निकला तो हमें जितना प्रॉफिट हो या फिर लॉसेस हो, कुछ भी हो, हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हमें इस ट्रेड में कोई ज़्यादा खास अभी उम्मीद दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं हमारा एसएल कटेगा तो एसएल लेकर निकलेंगे। अगर इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट में कटा तो प्रॉफिट लेकर निकलेंगे। और जस्ट देखते देखते भर में हमारा ये प्रॉफिट 200-250 रुपये के पास तक जा चुका है, क्योंकि मैंने अपने एसएल को भी मैं ट्रेल करके मैं नीचे लेकर चला आया हूँ। तो देखते हैं इसके नीचे कम से कम हमको क्लोजिंग चाहिए गाइज। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक हमें इस लेवल तक फिर से जाने के लिए उम्मीद थोड़ा सा कम दिखेगा। ट्रेड में हमें देखते देखते जस्ट आपके सामने 500 रुपये का प्रॉफिट दिखा चुका है, जो कि हमको 400 रुपये का प्रॉफिट दिखाया था। फिर से मार्केट ऊपर रिवर्स किया था, उसके बाद फिर से नीचे आ चुका है। तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया ए बन चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्रेड से एग्जिट करते हैं। जितना भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट लेकर हम एग्जिट कर जाते हैं गाइज। सो दोस्तों मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है। और मैंने जो इस ट्रेड से एग्जिट किया था, कुछ इस पॉइंट पे मैंने एग्जिट किया था। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा एक कैंडल नीचे आया है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कंसोलिडेशन ही करता रहा है। तो आज के दिन अगर देखा जाए तो जो सुबह सुबह एक ही बार में बिना कुछ दिखाए मार्केट नीचे चला आया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कंसोलिडेशन कर धीरे धीरे काफ़ी परेशान मार्केट करके ऊपर देखो धीरे धीरे निकला है। तो इस जगह पे इसके लिए एक ए जो जोन है रेजिस्टेंस जोन है। तो इस जगह से अगर मार्केट को ऊपर निकलना होगा, और ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये रेड वाला कैंडल, एक कैंडल काफ़ी ऊपर भी गया है और नीचे भी आकर बीच में आकर क्लोज कर दिया है। तो इसमें क्या है कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो कम से कम पहला टारगेट हमारा ये ऊपर के लिए ए निकलने वाला है। अगर नीचे आता तो फिर से हमको इस रेंज में आकर मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो आज के दिन में हम और कोई दूसरा ट्रेड अब नहीं बनाएंगे। और हमारा आज के दिन में प्रॉफिट हुआ है 258 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।